चलिए अब हम फॉर्मूलाज ऑफ एन्युटी डिस्कस करने जा रहे हैं। एन्युटी के कौन कौन से फॉर्मूले हैं एक एक करके ये देखते हैं। बोर्ड पे मैंने आपको लिखे हैं। देखिए अभी तक आप मेरे से एन्युटी का मतलब समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एन्युटी समझ चुके हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब हम सबको सम अप करके यहाँ फॉर्मूले सीखते हैं क्या है। देखिए अगर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी निकालनी है या रेगुलर एन्युटी निकालनी है, क्या होता है ये, जब हम फर्स्ट पेमेंट करते हैं एट द एंड, इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला इज आर, आर स्टैंड्स फॉर एन्युटी। आर का मतलब है एन्युटी अमाउंट, ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे फॉर्मूले, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे अभी हमारे ऐसे तैयार हो जाएंगे। सेम वे अगर प्रेजेंट वैल्यू में निकालना है ऑर्डिनरी, तो आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n बाय आई। एन्युटी ड्यू, फर्स्ट पेमेंट इन द बिगनिंग, उसमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है अगर, तो आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बाय आई इंटू 1 प्लस आई। और अगर इमीडिएट में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला इज दिस। क्या है, क्यों है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद एक अच्छी एक्सरसाइज मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए ड्राफ्ट कर रखी है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स डिपॉजिट करते हैं 2000 पर ईयर, 2000 पर ईयर वो डिपॉजिट करते हैं। 2000 पर ईयर वो डिपॉजिट कर रहे हैं, हर साल 2000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, आर। आर मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये क्या है हमारे लिए, एन्युटी। 8 सालों तक करेंगे, एन 10% आई। हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 8 ईयर्स, कितना अमाउंट 8 साल बाद मिलेगा, क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू। समझ में आ गया, निकालनी क्या है, फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर में भी दो है, ऑर्डिनरी या इमीडिएट। आप एक बात बताइए, आप जब अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, कहीं सेविंग्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेमेंट उसी समय करनी पड़ती है या एट द एंड करनी पड़ती है। सर फर्स्ट पेमेंट उसी समय करनी पड़ती है। हाँ, फर्स्ट पेमेंट हमें उसी समय करनी पड़ती है, बिगनिंग में करनी पड़ती है। हम ये थोड़ी ना कि आज हम कहीं डिपॉजिट करवाने के लिए हमने कहा अकाउंट खोल दो और 1 महीने बाद पैसे देंगे, उसी समय करनी पड़ती है, उसी समय करनी पड़ती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर उसी समय करनी पड़ती है, फर्स्ट पेमेंट इन द बिगनिंग क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट पेमेंट इन बिगनिंग उसी समय करनी पड़ेगी, ऑन द स्पॉट करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ, सर ये क्वेश्चन हुआ एन्युटी ड्यू का। मतलब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एन्युटी ड्यू के अंदर। अब कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला मेरे सामने है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है इसमें, आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में आई 1 प्लस आई। आर कितना है 2000, 1 प्लस आई कितना है 0.1, n कितना है 8, फिर i कितना है 0.1, फिर 1 प्लस 0.1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले 1.1 इंटू पावर 8 निकालिए, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, ठीक है। फिर वहीं पे -1, फिर डिवाइड बाय 0.1, ये आ गया आपका। फिर उसको इंटू करना है किससे, 2000 से, फिर उसे इंटू करना है किससे, 1.1 से। तो ये आपका आ गया 25158। कुछ आपको सॉल्व नहीं करना, ध्यान से देखिए, सिंपल है। पहले यहां से शुरू हो जाइए, 1.1 इंटू स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6, 7, 8, फिर -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 2000 इंटू 1.1, 25158। एग्जाम में मिनिमम 2 बार कैलकुलेशन जरूर चेक करें, कैलकुलेशन एरर्स बहुत ज्यादा इसके अंदर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूले आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी।